एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, सुबह सुबह उठी, सुबह उठ के ही बस बारिश, अभी तो बस सुबह आँख खोलते ही बारिश ही नज़र आता है क्योंकि बहुत दिनों से बारिश हो रहा है। और यहाँ पे मम्मी जो पूजा करते हैं ना, वो बर्तन वगैरह धोने के लिए लेके जा रहे थे। तो बस उठी, ब्रश व्रश किया, उसके बाद बस थोड़ा सा फ्रेश होके आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि यहाँ पे मैंने कपड़ा फोल्ड भी करना है क्योंकि ये कपड़े कल के थे, हम लोगों ने भी अंदर ही सुखा दिया था। तो अब इसको भी फोल्ड करके रखना पड़ेगा। मेरा ही काम है, मुझे ही करना पड़ेगा। और आप लोग सोचते होंगे हर रोज़ कपड़ा कपड़ा तो होंगे, जब डेली यूज़ के कपड़े हम लोग डेली ही धोते हैं तो डेली ही कपड़ा तो होगा ही। तो बस अभी धूप के वजह से जिस दिन धोया है उसी दिन फोल्ड नहीं कर पा रहे, इसीलिए दूसरे दिन फोल्ड करना पड़ रहा है क्योंकि रात भर हम लोग फैन में सुखाते हैं उसके बाद। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि उधर आसाम में बस बारिश ही होता है। बस बारिश ही नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर बारिश होता रहता है क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ही बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत हरियाली है इसीलिए। तो फिर यहाँ पे चाय वाय मैंने पी लिया है, उसके बाद अभी मैं झाड़ू लगाने आ गई हूँ। और हमेशा ही रोज़ का वही घिसे पिटे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वही काम सुबह सुबह ख़त्म ना करो तो दूसरा काम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे वही अभी झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू कुछ ज़्यादा ही आजकल मतलब देर लग रहा है, क्योंकि ना बारिश हो रहा है, बारिश का जो पानी है वो हमेशा ही अंदर आ जाता है, तो मेरा काम भी बढ़ जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी पूजा कर रहे थे और बारिश हो ही रही थी, लेकिन मम्मी भीग भीग के भी पूजा कर रहे थे क्योंकि आज हमें कहीं जाना था, फिर ब्रेकफास्ट भी करना है, देर हो जाएगी, इसीलिए मम्मी यहाँ पे पूजा कर रहे थे। तो मैं चली गई हूँ ठेला लेके। कहाँ पे, आप सबको तो पता है, चाय पत्ती के बागान में। और चाय पत्ती के बागान में क्यों जाती हूँ वो भी आप सबको पता है, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद गई हूँ। तो यहाँ पे मैं आई हूँ तामुल लेने के लिए, मतलब सुपारी लेने के लिए। बहुत सारे गिरे होंगे क्योंकि बारिश के वजह से और पक गए थे ना, तो ज़्यादा ही गिरे होंगे। देखते हैं कितना मिलेगा। तो आज मैं आप सबको दिखाती हूँ कि कैसे होते हैं और कहाँ मिलते हैं। तो चलिए जाते हैं। और पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मिल ही गया गाइस, दिख ही गया। तो ये है तामुल, देखिए इसको बोलते हैं तामुल, मतलब इससे सुपारी बनता है, लेकिन मैंने आप सबको समझाने के लिए ही सुपारी बोला है मैंने, लेकिन इसका नाम है तामुल। तो यहाँ पे मैंने देखते देखते ही 3 मिल गया। तो चलिए अभी कितना मिलेगा बाद में दिखाती हूँ, जब इकट्ठा हो जाएंगे तब। तो गाइस फाइनली आज तो थैला ही मतलब छोटा पड़ गया, इतना सारा मुझे तामुल मिल गया है ना, बहुत ही खुश हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा तो मुझे कभी भी नहीं मिला था। और आज थैला भी कम छोटा ही पड़ गया। तो फिर जाते ही घर जाते ही देखा मम्मी ब्रेकफास्ट बना रहे थे। और आज मम्मी का ब्रेकफास्ट स्पेशल है येलो राइस, मतलब चामड़े भात। और आज हम लोग खा रहे चामड़े भात। और बहुत दिन हो गया मैंने ये येलो राइस नहीं खाया, जब से ससुराल से आई हूँ तब से। और ये मुझे इतना पसंद है। और जब भी मैं ये येलो राइस को देखती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड का याद आ जाता है, क्योंकि उनको इतना पसंद है, इतना पसंद है। और मुझे तो याद आ ही रहा था। और मेरी मम्मी भी बोली थी कि मैं जब भी ये मतलब चामड़े भात बनाती हूँ ना, तो मुझे मतलब जमाई की याद आती है, जुआई बोलते हैं ना नेपाली में, तो उनकी याद आ जाती है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि चलो मैं नहीं, मेरी मम्मी भी याद करती है उनको जब भी ये येलो राइस बनता है, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा, मतलब हद से भी ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जब भी वो घर आते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ आज क्या बनाऊँ, तो वो पटक से बोल देते हैं कि चामड़े भात बना लो। दूसरों को खाने का मन करे ना करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोल देते हैं कि चामड़े भात बना दो। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी आलू चोखा बना रही थी, और कुछ अलग टाइप से, मतलब यहाँ पे डाल रही थी आलू चोखा में गुंदरुक। और आप सबको तो पता है हम नेपालियों का गुंदरुक तो होता ही है। उसके बाद फिर ये है टमाटर। मम्मी गुंदरुक, आलू में गुंदरुक डालने वाली है, उसके बाद टमाटर डालने वाली है, उसके बाद चोखा बनाने वाली है। तो देखिए चामड़े भात भी बन गया है। और ये चामड़े भात ना नीचे थोड़ा सा कढ़ाई में लग जाए ना, मतलब तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और ऐसे तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ, और अभी मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँगी। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट टाइम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो मेरा मॉइस्चराइजर वगैरह है वो लगा रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा बाल वाल बना लूँगी। उसके बाद सिंदूर बिंदी लगा के बस हम लोग का जो मेरा जो सुबह का स्किन रूटीन है वो तो हो ही जाएगा। ज़्यादा कुछ आज नहीं किया है, क्योंकि थोड़ी देर में कहीं जाने ही वाली हूँ। कहाँ जाने वाली तो वो दिखाई दूंगी, तो तभी मैं कर लूँगी जो भी करना है। तो यहाँ पे बिंदी लगा के चली गई हूँ। बुलावा भी आ गया है ब्रेकफास्ट का, तो ब्रेकफास्ट लग भी चुका है। और देखिए ये है चामड़े भात, वाह अभी खाएंगे। तो ये लोकल चावल से बनता है गाइस, और बहुत ही टेस्टी होता है। और यहाँ पे देखिए मम्मी ने आलू चोखा बना दिया है। और ये टमाटर डालने के बाद ना ये थोड़ा सा चिपचिपा हो रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी था। तो फिर यहाँ पे मम्मी ने सबको परोस दिया है, और अभी हम खाएंगे। और जो मैंने आम के अचार डाला था और मैंने बोला था येलो राइस के साथ, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज मैं खा के भी आप सबको दिखाने
वाली हूँ। तो पहले तो मैंने 1 चम्मच निकाला, तो फिर मुझे लगा कि फिर मैं दूसरा चम्मच भी निकालूँ, फिर तीसरा चम्मच मैं मम्मी को पूछा खाओगे? तो मम्मी ने पहले तो बोला नहीं, तो बाद में फिर बोला थोड़ा दे दो, तो फिर मैंने वहाँ से ही दे दिया। तो मैंने इतना ज़्यादा निकाला है, पता नहीं मुझे खा के ख़त्म करूँगी नहीं करूँगी, लेकिन मुझे बहुत खाने का मन कर रहा था। तो चलिए अभी खा लेती हूँ, टेस्ट कर लेती हूँ, आप सबको भी बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने खा लिया, और सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ गाइस, जो मेरे हाथों में आप नेल पेंट देख रहे हो ना, तो आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर करेगा, क्योंकि मैंने रील्स के लिए लगाया था और मैं रिमूव करना भूल गई हूँ, रिमूव कर दूँगी। तो यहाँ पे जो मैं आम का अचार खा रही हूँ ना गाइस, इतना टेस्टी कसम से बोली हूँ, और इतना खट्टा था ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। अभी भी मेरे पानी में मतलब मुँह में पानी आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो लॉन्ग बीन्स का अचार और आम का अचार निकाला है, तो आप लोग सोचे होंगे कि इतना सारा अचार क्यों निकाला है? क्योंकि गाइस मैं ये अचार बड़े पापा के घर और चाचा के घर देने के जा रही हूँ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मतलब हमारे घर में कुछ भी बने हम लोग देते ही है, मतलब थोड़ा सा खाने के लिए। और देखिए अपना घर में जो भी बना है ना, देने से बहुत अच्छा होता है गाइस, क्योंकि अभी हमारे घर में कुछ बना है तो हम देते हैं, उनके घर में कुछ बना है तो वो देंगे। तो ऐसे करते ना मतलब बहुत सारा प्यार बढ़ जाता है गाइस, क्योंकि अभी मतलब हम लोग के घर के चूल्हे अलग अलग है, लेकिन हम लोग इंसान एक ही है, दिल तो एक ही है, मतलब एक ही दिल धड़कता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मैंने बड़े पापा के घर दे दिया है। तो फिर चाची के घर मैंने लॉन्ग बीन्स का अचार नहीं लाया, क्योंकि उनके घर में था, उन्होंने बनाया था, तो बस मैंने आम का अचार दिया है, और बहुत ही टेस्टी था बोल रहे थे। हम लोग ऐसे ही शेयर करके खाते हैं। तो इसके बाद हम चले घूमने, घूमने नहीं मतलब आज हम लोग का जो गाँव में मैंने बोला था ना देहांत हो गया है, तो आज 12वाँ दिन है, मतलब 12 दिन में ना पूजा होता है। तो सबको जाना पड़ता है, सबको बुलाते हैं, और काम भी करना पड़ता है, जाके थोड़ा-सा हेल्प भी कर देना पड़ता है, इसीलिए हम जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आज, पहले तो सोचा था मैं ये व्लॉग नहीं बनाऊँगी, तो फिर मैंने सोचा 2-3 दिन से जब भी मैं जा रही हूँ अंदर का मैं नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि दिखाने लायक कुछ नहीं था, और ऐसे दुःख भरे टाइम में दिखाना नहीं चाहिए व्लॉग, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो कंटेंट लेने के लिए करे। लेकिन आज मैंने सोचा आप सबको थोड़ा-सा रिचुअल दिखा दूँ, क्योंकि हम लोग का जो शादी वगैरह होता है उसका मैं दिखाती हूँ, और जो ये दुःख भरी जो देहांत का वक़्त हम लोग जो रिचुअल वगैरह पूजा वगैरह करते हैं, वो तो आप सबको दिखाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी तो जानना हक है ना हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आके तो हम लोग जो सुपारी मतलब तामुल है वो काटने लग गए, क्योंकि सारे लोग आएँगे तो उनको देना ही पड़ेगा, और हम लोग के आश्रम में ये ज़्यादा ही चलता है। उसके बाद फिर ये देखिए पूजा हो रहा है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ रिचुअल कैसा है। तो गाइस जिसको घर में देहांत होता है ना, उसके घर में मतलब जो भी गुजर जाए, माता पिता भाई बहन जो भी हो, लेकिन उन लोग को 12वां दिन तक कुछ नमक तेल मसाले कुछ नहीं खाना पड़ेगा, नहीं खा सकते, नीचे सोना पड़ता है। उसके बाद गद्दा भी नहीं होता है, बस 1-2 चादरें होता है। उसके बाद फिर ऐसे ही बिना नमक के बैठते हैं, खाते हैं। उसके बाद मसाले भी नहीं खाते। उसके बाद 12 दिन में जो ये पूजा वगैरह होगा, उसके बाद ही ये लोग सब कुछ खा भी सकते हैं, बस नॉनवेज और लहसुन प्याज नहीं खाते। तो ये है मेरे भैया गाँव के, तो ये क्या बोलते हैं आप लोग सुनिए। हाय सबैजनाले यो बहिनीको सब्सक्राइब गरिदिनु है च्यानललाई। लो डन। बहुत मेहनत गर्छु। तो ये बोल रहे थे कि मुझे सपोर्ट करिए, बोल रहे थे, नेपाली में बोल रहे थे। उसके बाद चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि किसका देहांत हो गया है। तो देखिए ये है बड़ी मम्मी, हम लोग बड़ी मम्मी ही बोलते हैं थे। और इनका आज पूरा 12 दिन हो गया। तो बाकी कोई लोग 12 दिन में करते हैं, कोई लोग 13 दिन में। 13 दिन में क्यों नहीं कर रहे यहाँ पे, क्योंकि कल संडे है ना, संडे के दिन नमक नहीं खाते हैं, मतलब इतने दिन ना बिना खाए बैठे हैं, और संडे में नहीं खा सकते, इसीलिए तो यहाँ पे मम्मी लोग पूजा कर रहे, मतलब ऐसे फोटो लगाया हुआ है यहाँ पे, अगरबत्ती वगैरह जला के पूजा करे। उसके बाद फिर यहाँ पे देते हैं गोदान, मतलब पंडित जी को गोदान करना ही पड़ता है, इसके बाद ही हम ये लोग शुद्ध हो सकते हैं। और देखिए गोमूत्र मतलब छिड़क कर पंडित जी इन लोगों को शुद्ध करा रहे हैं, भैया लोगों को शुद्धि करा रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे खाने का है वो मैं आप सबको दिखा दूँ, क्योंकि ये भी तो एक पार्टी है यहाँ का, मतलब पार्ट है जो रिचुअल का। तो यहाँ पे सबको जो भी मतलब जब वो देहांत के बाद जब उन लोग श्मशान में जाते ना, जितने लोग जाते हैं उन लोगों को सबको बुलाया जाता है और खाना खिलाया जाता है। तो फिर यहाँ पे सारे लोग मिल बांट कर काम करे, और मम्मी लोग नीचे बैठे हुए। उसके बाद ये जो हो रहा है ये है सैयादान रिचुअल। तो ये सैयादान क्या होता है ना, इसमें एक बेड देना पड़ता है, पिल्लो देना पड़ता है, गद्दा देना पड़ता है, बेडशीट देना पड़ता है, सारा राशन देना पड़ता है, बस लहसुन प्याज छोड़कर। उसके बाद मतलब सब कुछ ही देना पड़ता है। और यहाँ पे पंडित जी और पंडित जी के वाइफ को पूजा किया जाता है। ये बोलते हैं कि पूरा
1 साल के लिए मतलब सामान दिया जाता है। तो अभी 1 साल के लिए सामान दिया जाता है तो थोड़ा-थोड़ा ही देते हैं, मतलब मान्यता ये है कि 1 साल के लिए दे रहे, तो उसमें अगर उन लोगों को 1 साल चले, 6 महीने चले ये तो पता नहीं, लेकिन 1 साल के लिए दिया जाता है ऐसे बोलते। तो यहाँ पे पूजा हो रहा है और आप सब देख ही सकते हो कि बेड के ऊपर कितना सारा सामान है, बेड ब्लैंकेट वगैरह, मच्छरदानी वगैरह सब कुछ होता है, चावल होता है। और ये है पंडित जी की वाइफ, मतलब मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो पंडिताइन। तो इनका पूजा किया जाता है, टीका लगाते हैं पैसे देकर, मतलब उनके पैर छूकर प्रणाम करते हैं। फिर इनको पूरा कपड़ा दिया जाता है, जैसे साड़ी, ब्लाउज वगैरह सब कुछ, और उसके बाद चूड़ी, उसके बाद फिर चप्पल वगैरह सब कुछ ही दिया जाता है। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी साड़ी नहीं पहनूंगी, तो उन्होंने फिर उन लोगों ने क्या किया, बस चूड़ी पहना दिया, उसके बाद चप्पल पहना दी, क्योंकि अभी साड़ी खोलो फिर पहनो बहुत बड़ी मतलब लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए। उसके बाद फिर सारे लोग यहाँ पे थोड़ा सा टीका लगाकर जो दक्षिणा है वो देते थे। तो आज से ये लोग शुद्ध हो गए, मतलब आज से हम लोग भी इन लोग के घर जाके कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, और ये लोग आज से मतलब सब कुछ खा सकते हैं, बस नॉनवेज, प्याज, लहसुन नहीं खा सकते, बस यही है। क्योंकि 12-13 दिन तक ये लोग जब रिचुअल जो नीति नियम मान रहे थे ना, तब हम लोग जाके वहाँ पे कुछ नहीं खाते थे, मतलब कुछ खाते भी नहीं थे, पीते भी नहीं थे, खा भी नहीं सकते थे। और बस आज से ये लोग ने पूरा खोल दिया है, बस अभी 1 साल में फिर से वार्षिक श्राद्ध करेंगे, उसके बाद पूरा खत्म ही हो जाएगा, मतलब इन लोग का जो भी रिचुअल है। और ये लोग चाहे तो गोटा पूरा साल ही व्हाइट कपड़ा पहन सकते हो, अगर ना चाहे तो 15 दिन के बाद ये लोग खोल भी सकते हैं, ये रिचुअल है। उसके बाद थोड़ा सा जो भी इन लोगों ने दिया है वो थोड़ा सा इधर का उधर करना पड़ता है, मतलब अब हम लोगों ने दे दिया, इसका मतलब ये है। तो बस अभी जितना भी जो भी था सारा रिचुअल खत्म हो गया है। उसके बाद फिर हम लोग गए खाने के लिए, और यहाँ पे चाची, मम्मी, भाभी वगैरह सब कुछ सब लोग ही बैठे हुए थे। तो अभी खाने में क्या क्या है वो भी तो आप सबको दिखाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक मेरे प्लेट में आया ही नहीं है, इसीलिए मैं दिखा ही नहीं रही थी। तो चलिए अभी दिखा देती हूँ कि मेरे प्लेट में क्या आया है। सबसे पहले तो आया है चना का दाल, उसके बाद पूरी आया है, उसके बाद जो तिल मटर की चटनी, वो तो हम लोग का श्राद्ध हो, ये वार्षिक श्राद्ध हो, जो भी हो सब कुछ ही होता है। उसके बाद पनीर और चना की सब्जी थी, उसके बाद फिर दही था, उसके बाद खीर और मिठाई था। उसके बाद खाना खा के थोड़ी देर बैठ कर गाइस फिर हम लोग वापस आ गए, क्योंकि 4 बजने वाले थे, और हम लोग को मिला 2 गमछा, क्योंकि वहां से दिया है। अभी क्या क्यों दिया है, क्या दिया है वो बताने जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए बस दिया है। उसके बाद घर आए, घर आते ही सीधा मैं आ गई कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सुबह तो बारिश हो गया था, लाइट भी नहीं था। तो मैंने सोचा अभी शाम तो हुआ नहीं है, लेकिन अभी मैं कपड़े धो देती हूँ और अंदर भी सुखा दूंगी तो सूख भी जाएगा, तो फिर कल धोने लगूंगी ना, तो आज का कल का करके बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा अभी लाइट करेंट भी है, उसके बाद धो भी देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धो दिया है, बस ड्राई करना है, ड्राई कर रही हूँ। उसके बाद फिर सीधा बाहर चली गई झाड़ू लगाने। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आंगन तो हमेशा सुबह झाड़ू लगाते, तो आज शाम को क्यों? क्योंकि गाइस सुबह इतनी बारिश और हम लोग को फिर जाना भी पड़ गया वहाँ पे पूजा में, तो इसीलिए अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि अभी बारिश भी नहीं हो रहा था और बहुत गंदा भी दिख रहा था, और कल सुबह क्या पता बारिश ही हो जाए तो फिर ज़्यादा ही गंदा दिखेगा। तो इससे अच्छा है मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ, थोड़ा साफ भी हो जाएगा। तो पहले तो मम्मी लगाने वाले थे, तो मम्मी फिर चले गए हैं मिर्ची तोड़ने के लिए। तो फिर मैंने सोचा बैठे रहने से तो क्या अच्छा है, मैं बैठी रही थी तो मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं सोऊंगी नहीं, कि अभी 4 बज गए, कब सोऊंगी कब उठूंगी, इससे अच्छा तो थोड़ा थोड़ा काम ही कर लेती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे सारा जितना भी है साफ सफाई कर दिया है मैंने, और घर अगर साफ सफाई रखो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद फिर चली गई हूँ इवनिंग वॉक के लिए। तो मम्मी को बुलाया था इवनिंग वॉक के लिए, मम्मी ने बोला अभी मैं नहीं जाऊँगी, थोड़ा सा काम है। तो फिर मैं ही जा रही थी, तो भैया की बेटी मुझे मिली, तो मैंने बोला चल इसको भी लेके जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे मतलब एक बात करने के लिए कोई हो जाएगा। तो गाइस मैं इवनिंग वॉक के लिए आई थी, और रास्ते में मिल गई भैया की लड़की। उसने बोला ये चाचा लोग गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए, मुझे भी लेके चलो। तो फिर मैं लेके आई थी उसको आइसक्रीम खिलाने के लिए, लेकिन ये लोग रास्ते में मिल गए, और एक लेके आए थे उसके लिए, तो मैंने ले लिया एक। तो उसको फिर लेके गया है आइसक्रीम दिलाने के लिए दुकान में। तो ये अभी चल चल के जा रहा है मेरे साथ, ये तो स्कूटी में आया था। तो बस जो भी हो आइसक्रीम खाने को लिए मिल गया, और ये बहुत टेस्टी है। तो फिर आइसक्रीम खाई रही थी, तो इसके ये भी आइसक्रीम लेके आ गई, ये देखिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा थंबनेल के लिए फोटो वगैरह खींच लिया है, और वापस आ गई हूँ अभी वॉक से। और इतनी गर्मी लग रही, इतनी गर्मी में इतनी जल्दी जल्दी भाग भाग के मैं इवनिंग वॉक किया, क्योंकि ना जो भी खाया था ना वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए। तो फिर आके मम्मी पूजा करने लग गए, और शाम हो गई है, तो अभी तो पूजा तो करेंगे ही।
गाइस आज का दिन का जो भी डेली रूटीन वगैरह था वो सब मैंने दिखा दिया है, और आज थोड़ा सा मैंने हम लोग का जो रिचुअल है वो भी थोड़ा सा आप सबको दिखा भी दिया, समझा भी दिया। आई होप आप सब समझ भी गए होंगे और आप सबको अच्छा भी लगा होगा। अगर कुछ भी बोलना हो, अगर मैंने कुछ गलत भी बोल दिया है उसके लिए सॉरी। जो भी मुझे पता है वो मैंने आप सबको बताया है, तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और आज का ब्लॉग भी थोड़ा सा मतलब लेट भी हो गया है और थोड़ा सा लंबा भी हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो आई होप आप सबको आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं फिर से बोलती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे जो भी ब्लॉग है वो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और मेरे ब्लॉग एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। तो आप सबसे मिलती हूँ मैं दूसरे ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।